हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋषभ पाठक आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डी कोडिंग क्लासेस पे स्वागत करता हूँ। तो आज हम अपने इस वीडियो में सीटेट के प्रीवियस ईयर में जो भी एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं वो डिस्कस करेंगे। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन इस तरीके से स्टार्ट होता है। स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 12 एंड 16 एंड स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 10 एंड 15, इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा। तो स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब हमारा क्या हो जाता है, एलसीएम। एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्तक। 10, 12 और 16 का लेना है। 12 और 16 का हमें एलसीएम लेना है। इसका एलसीएम तुम्हारा आएगा 4 तिया 12, 4 चौक 16। फिर 3 और 4 ऐसे आ जाएंगे तो 3 चौक 12। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे 12 4 जब 48, इनका आया एलसीएम 48। और जब हम 10 और 15 का एलसीएम लेंगे ना, इसी तरीके से 10 और 15 का एलसीएम लोगे तो ये तुम्हारा आएगा 5 दूनी 10, 5 तिया 15, और यहाँ से ये 2 और ये 3 6, 2 तिया 6, 6 पचे 30, 30 आ गया यहाँ से इसका। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। 48 और 3 जो भी तुम्हारा आया एलसीएम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या ऑप्शन आएगा, ऑप्शन हमारा रहेगा ये थर्ड ऑप्शन, दैट इज सी, 1440। 1440 हमारा करेक्ट आंसर है, 1440। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 100 के सभी फैक्टर्स, जितने भी फैक्टर्स है ना 100 के मतलब हमारे जितने भी हिंदी में मैंने आपको पिछले वीडियो में बता रखा है, तो आप हिंदी में अगर समझना है तो हमारे पिछले वीडियो पे जा सकते हैं। तो सम ऑफ सभी फैक्टर्स है हमारे जितने 100 के फैक्टर मतलब 100 के टेबल, मतलब ऐसा कौन कौन सा टेबल है जिसमें 100 आता हो। तो एक तो एक है, ठीक, 2, फिर 4, फिर 5, फिर 5 के बाद 10, 10 10 जा 100 होता है। एक होता है हमारा, फिर 2 2 50 जा, तो 2 का अपोजिट लिख दो 50। 4 25 पे, तो 25 चौक, 5 20 पे, ठीक। तो इन सब का जब हम सम करेंगे, तो इन सब का जब हम सम करेंगे तो क्या आएगा तुम्हारा, 50 20 70 70 20 95 95 10 105 105 10 110 110, और फिर यहाँ से तुम्हारा 4 2 6 7 117, और फिर यहाँ से हमारे 100 100 भी तो होगा। तो 170 में जब जैसे 100 ऐड करोगे तो 217 आंसर। नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 105, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन डिस्कस करा उसी तरीके से 105 के फैक्टर। तो एक 1 है, एक 5 6। डिविजिबिलिटी रूल भी आपको पता होना चाहिए। तो आपको अगर डिविजिबिलिटी रूल नहीं पता तो हमने आपके पिछले वाले वीडियो में बता रखा है, तो वहां जाके आप देख सकते हैं। तो 105 ये 1 से 2 से नहीं जाएगा, 3 है, 3 के बाद तो तुम्हारा क्या आएगा, 5 1 6, फिर हमारे 5 पे आता है। फिर 5 के बाद देखो एक हो गया, कोई भी नंबर होता है तो उसका तो होगा ही 105। 105 सबसे बड़ा फैक्टर, फिर 1, फिर 3, फिर 5, 105, 3 हो गया था हमारा, 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 3 पचे 15, तो एक 35, 35 हो गया। अब 5 हमारे 5 दूनी 21 पे जा रहा है, तो एक फैक्टर 21 भी होगा, 21 पचे और 5, तो हमारे कितने हो गए, 2 2 4 2 6, 6 फैक्टर हुए हैं। और भी जा रहा है ये, इसका देख लो, 5 6 9 1 9 और जाएगा 15, 15 सतह 105, और एक हमारा नंबर 7। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो फैक्टर्स क्या होता है, मतलब जोन जोन से टेबल में वो नंबर आ रहा है, ये हमारे इन टेबलों में आ रहा है ना, 1 के में आ रहा है, 3 के में आ रहा है, 5 के में आ रहा है, 21 के में आ रहा है, तो इन सब के टेबलों में आ रहा है। तो इन सब के टेबल को ही हम क्या कहेंगे, फैक्टर कहेंगे। फैक्टर वही नंबर होता है जो हमारा दूसरे नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, मतलब हमारा डिवाइड करने के बाद भाग करने के बाद शेष 0 है, तो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, फैक्टर्स कहते हैं। तो हमारे कुल मिला के कितने फैक्टर आए थे, 8, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, डिफरेंस हमारा जो स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल है इसका, स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब एलसीएम, मतलब लघुत्तम समापवर्तक, और एचसीएफ जो हाईएस्ट कॉमन नंबर है, महत्तम समापवर्तक, इन दोनों के बीच का अंतर क्या होगा। तो पहले हम एलसीएम देख लेते हैं। तो एलसीएम इसका क्या आएगा, 5 कम 5, ऐसे निकाल लो, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, ये 7 और 2 ऐसी, 7 दूनी 14, 14 पचे 70, 70 इसका क्या आ गया, हमारा एलसीएम आ गया।
70 इसका 70 हमारा इसका क्या है, एलसीएम आया, एलसीएम हमारा 70 आ गया। इसके बाद हमें क्या निकालना है, तो कॉमन फैक्टर, बिगेस्ट कॉमन फैक्टर, तो मतलब एचसीएफ। तो एचसीएफ हमने बता रखा है 3 नंबर का किस तरीके से निकाल से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, डिवीजन मेथड है, कोई सा भी मेथड लगा सकते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में हम नहीं लगाएंगे, सिंपल 5 और 10 का ले लो, यहाँ पे एचसीएफ आएगा 5 कम 5 5 10, सिंपल पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो 5 यहाँ से इसका आ गया एचसीएफ, और फिर 35 के साथ सॉल्व करेंगे, तो 35 ऐसे रखेंगे अंदर, और 5 5 सत्ते 35, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, एचसीएफ 5, और यहाँ से एलसीएम आया था 7। ठीक, उन दोनों का डिफरेंस पूछा था, मतलब अंतर पूछा था दोनों का, तो दोनों को माइनस कर दो, 70 माइनस 5 क्या होता है, 65, तो हमारा लास्ट ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 42, सिमिलर क्वेश्चन जो हमने अभी करा है, तीसरा क्वेश्चन जो था हमारा सेम उसी तरीके से है। 1 मिनट आप टाइम ले लीजिए, 1 मिनट नहीं, सिंपल 10 सेकेंड, फिर हम बताते हैं। जब तक आप नए हैं चैनल पे, तो हमारा चैनल जब तक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। तब हमारा जो फैक्टर्स है, फैक्टर्स हमारा क्या होता है, कौन कौन से टेबल में आ रहा है, 1 में आएगा, 2 में आएगा, ठीक, 1 में आ रहा है, 2 में आ रहा है, 3 के टेबल में आता है 42, फिर इसके बाद 4 में तो आएगा नहीं, 5 में नहीं आएगा, 6 में आता है, 7 में आता है, ठीक, 8 9 10 11 12 13 14, 14 में आएगा, फिर 15 16 17 18 21 19 21 में 21, फिर एक 42, ठीक, तो 4 नंबर यहाँ से हो गए, और 3 तो 5 5 नंबर यहाँ से हो गए, तो 9 9 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सबसे इजी, ये इजी पार्ट है, इजी स्कोरिंग टॉपिक है ये हमारा एलसीएम और एचसीएफ। तो जितने भी आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, साथ के साथ कॉपी पेन लेके बैठे और नोट डाउन करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 36 एंड 60। स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब जब भी स्मॉलेस्ट नाम लिया जाए तो हमें एलसीएम निकालना है, मतलब लघुत्तम समापवर्तक निकालना है, और जब भी बिगेस्ट बोला जाए तो हमें एचसीएफ निकालना है। तो स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल 36 और 60 का, इसका 36 और 60 का एलसीएम देखते हैं क्या आता है, सिंपल डिवीजन मेथड से ही देखेंगे। 36 और 60 का ऐसा छोटा नंबर ढूंढना है जो दोनों में एक साथ जाए, तो 6 हमारा आ रहा है, 6 6 जा 36, 6 10 जा 60, फिर 2 3 6 2 5 10, फिर 3 और 5 ये दोनों अलग अलग नंबर है, प्राइम नंबर है, तो इनका सिंपल प्रोडक्ट 5 3 15 15 30 30 6 30 180, 30 180 180 हमारा क्या आया है, 180 हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया, एलसीएम आ गया। फिर इसके बाद हमें क्या इसके बाद हमें देखना है, फिर इसके बाद इसका बिगेस्ट कॉमन फैक्टर 18 और 45 का, सिंपल डिवीजन मेथड बनाओ, 45 और 18, 18 दूनी 36, और इसको माइनस करेंगे 9, 9 को जब सॉल्व करेंगे 18 के साथ, तो 9 दूनी 18, तो यहाँ जो हमारा लास्ट वाला नंबर बचता है, जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं बच जाता, जब तक हम ये प्रोसेस करते हैं, तो यहाँ से जो 9 आया ये हमारा एचसीएफ आया, और यहाँ से हमारा क्या है, स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल इनका 180, दोनों को डिवाइड करना है, डिवाइड करना है, तो क्या आएगा हमारा 180 को 9 से डिवाइड करते क्या आएगा, 9 दूनी 18 20, 20 पे जाएगा हमारा आंसर। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब सम ऑफ पॉजिटिव फैक्टर ऑफ 210, जितने भी हमारे 210 के जो भी फैक्टर्स बन रहे हैं उसका आंसर हमें निकालना है, उसका आंसर क्या आएगा। तो उसका आंसर जैसे मैं आपको बता रखा है कि किसी भी के नंबर का फैक्टर किस तरीके से आता है, तो किस तरीके से आता है फैक्टर, किस तरीके से आता है, अच्छा, ठीक, तो सिंपल हम क्या करेंगे, इसमें जितने भी उसके फैक्टर्स बन रहे हैं 210 के, 210 के हमारे फैक्टर है एक, एक दहे 210, ठीक है, तो 210, फिर इसके बाद हमारा क्या आ जाता है अगला नंबर 2, 2 कितने पे जाएगा, 2 1 जा 2 और 105, फिर 3, 3 के टेबल में भी आएगा, 3 सत्ते 21, ठीक, फिर इसके बाद 4 है, लास्ट के 2 टेबल देखो नहीं, 5, यस 5, 5 चौक 20 और 5 दूनी 42, इस तरीके से, फिर 6, 6 ते 18, 6 ते 18, 3 6 25 30, फिर इसके बाद 7, 7 वाला हमने करा नहीं करा, तो 7 तिया 21, 8 9 10, 10 जाएगा, 10 कितने पे जाएगा, 21 पे जाएगा, ठीक, 10 21 पे जाएगा, फिर इसके बाद और कोई नंबर बचा, 10 के बाद सीधा हमारा क्या बचा 14, 14 जाएगा 15 पे। तो इन सब नंबर को जितने भी मैंने आपके सामने नंबर लिख रखे हैं, इन सब नंबर को जब हम ऐड करेंगे, सम अप करेंगे, तो सबका समेशन हमारे क्या आएगा 576। तो इस तरीके से हमें करना है,
कोई भी सिंपल फोल्ड रखा है, फैक्टर इसका क्या होगा, फैक्टर में बिट निकालना है मतलब, तो किस तरीके से करना है, जो जो ऐसे नंबर हमें ढूंढना है जो उस टेबल को डिवाइड करे कंप्लीटली, वो सब नंबर लिख के और उसको ऐड कर देना है, और जो ऐड करेगा जो भी हमारा क्वेश्चन हमें आंसर पूछा जाएगा ऑप्शन देख के वो लगा देना है। ये सिमिलर क्वेश्चन हमने कर रखा है अभी, अपने जो 5-6 क्वेश्चन करें, 7 क्वेश्चन ऐसे ही है। डिफरेंस ऑफ स्मॉलेस्ट कॉमन सिंपल इन नंबर का एलसीएम निकाल लेना और इसका भी एलसीएम निकाल देना, जो एलसीएम आए सिंपल उसको माइनस कर देना। आंसर मैं आपको बता देता हूँ, आंसर इसका क्या आएगा, और आप इसको ट्राई करना है, खुद ही सेल्फ ट्राई करना है। इसका आंसर हमारा फर्स्ट ऑप्शन आएगा 30, सिंपल जैसे बता रखे वैसे ही करना है। अब 9th क्वेश्चन, द सम ऑफ ऑल पॉजिटिव फैक्टर ऑफ 96 जैसे अभी हमने डिस्कस करा था क्वेश्चन पिछला वाला, जिसमें 210 के सभी फैक्टर पूछे थे, तो इसी तरीके से 96 के कितने फैक्टर हो सकते हैं, कि 96 किस में आ सकता है, 1 में है, 2 में है, 48 में है, 4 में है, इस तरीके से सबको लिखना है और सबको सम करोगे, तो सबका सम वम करोगे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन 252। पर आपको एक बात याद रखनी है, सब क्वेश्चन ट्राई करते रहना है। अगर ट्राई खुद नहीं करोगे, खुद लिख लिख के नहीं देखोगे, बस वीडियो देख रहे हो, तो फिर नहीं आएगी। लिख लिख के देखो इसे जितना ज़्यादा हो सके। सम ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 7 बिटवीन 21 एंड 49, 21 से लेके 49 के बीच में 7 के मल्टीपल्स मतलब भिन्न कितने हैं, ठीक, और अपॉन में बिगेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 25 और 30, तो स्मॉलेस्ट को मतलब सम ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 7 मतलब 21 और 49 के बीच का, तो 21 और 49 के बीच का मतलब क्या है, 21 और 49 के बीच में 7 के मल्टीपल, 7 के ऐसे कौन कौन से, 28 है, 7 चौक 28, 35, 7 6 42, ठीक, ये 3 नंबर है, इनका सम करना है। 5 8 13 देख लो सिंपल कैसे करेंगे, 5 8 13, 13 2 15, 5 1 3 3 6 4 10, 105 आ गया ये, और 105 डिवाइडेड बाय इसका कॉमन फैक्टर, बिगेस्ट कॉमन फैक्टर 25 और 30 का क्या आता है, वही डिवीजन मेथड से कर लेना, 30 और यहाँ से 25, 25 से कम 25 और माइनस करोगे 5, और यहाँ से 5 को डिवाइड कर देगा तो यहाँ से 5 आया, तो 5 इसको इससे डिवाइड करोगे तो 5 दूनी 10 और 5 कम 1, तो 21 हमारा लास्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब सम ऑफ ऑल फैक्टर, जितने भी फैक्टर्स हैं हमारे 84 के, बस इससे एलसीएम और एचसीएफ से यही क्वेश्चन पूछते हैं, फैक्टर क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा, क्वेश्चन दे रखे हैं उसमें डिवाइड किस करेंगे तो ये क्या आएगा वो क्या आएगा, इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं। तो 84 के हमें क्या बोला, फैक्टर्स निकालो जो कि 7 के मल्टीपल्स है, 7 के मल्टीपल जैसे 7 1 7 7 2, 7 के मल्टीपल्स सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, जैसे 7 है 84 को डिवाइड कर रहा है ना, ठीक, तो 7 1 7 7, ठीक, 12 पर डिवाइड कर रहा है। फिर 7 का मल्टीपल, अगला मल्टीपल क्या है 14, बट इसको डिवाइड कर रहा है नहीं, 14 25 70, 14 6 84 कर रहा है, ठीक, तो एक ये हो गया, 7 हो गया, 14 हो गया, फिर अगला नंबर 7 21 करेगा, ठीक, इसी तरीके से 21 के बाद हमारा 7 7 का 28 है, 28 के बाद 35, इस तरीके से हमें करना है, और ऐसे ऐसे नंबर हमें लेना है जो पूरा उसे कंप्लीटली डिवाइड करें। 35 जैसे 35 को नहीं लेना, 35 नहीं करेंगे, तो इन सबको जब हम सम अप करेंगे इस तरह से सब हमारी पॉसिबिलिटी जो भी होगी वो लिख के जब उसको सम अप करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा, 196, थर्ड ऑप्शन। तो आपको एक करना है, मैंने अच्छा अब हिंट दे दिया, अब सब क्वेश्चन कराने का टाइम तो नहीं है, तो कुछ क्वेश्चन आप भी करिए। 12th, द प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल एंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 30 36 एंड 42, मतलब इन तीनों नंबर का पहले एलसीएम ले लेना, एलसीएम ले लोगे तो देख लो 6 35 6 6 36 6 7 42, 6 35 6 6 36 6 7 42 और 5 6 7, ये 5 6 7 हमारे सब अलग अलग नंबर, कोई किसी से मतलब किसी में नहीं आता कोई सब, तो 5 31 30 7 30 7 210, 210 मल्टीप्लाई 6, ये हमारा एलसीएम आया, मतलब एलसीएम आया, ठीक है, और एचसीएफ हमें इसका निकालना है, तो दो नंबर को ले लो, 30 और 6 का करोगे तो 30 और 6 का करोगे, 30 और 6 यहाँ से बचेगा, तो यहाँ इनका 6 आ गया, 6 के 7 के साथ तो 7 आएगा, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रोडक्ट करना है, तो यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई कर दो, 7 मल्टीप्लाई करोगे तो 7 6 42, और 42 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो जो तुम्हारा आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा तुम्हारा 7560, थर्ड ऑप्शन। इसको सिंपल मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा लास्ट ऑप्शन आएगा 7560। इसी तरीके से स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है 36 54 60 का, और उसको डिवाइड कर देना 90 से, सिंपल इसका एलसीएम लेना और उसको 90 से डिवाइड कर देना, जो आंसर आएगा आप कमेंट में लिख के बताना हमें। इफ द प्रोडक्ट ऑफ द कॉमन पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ 36 एंड 48, 36 एंड 48 का हमें क्या निकालना है, कॉमन पॉजिटिव फैक्टर, 36 और 48 का कॉमन पॉजिटिव फैक्टर जो भी कॉमन आएगा दोनों में वो इक्वल टू 999 प्लस 9 इंटू में डैश
देन द नंबर विल बी कम इन द ब्लैंक, जो ब्लैंक में हमारा नंबर आएगा वो क्या। तो हमारे इसमें प्रोडक्ट है कॉमन फैक्टर 36 और 48। 36 और 48 जो हमारे मतलब ऐसे दो नंबर ये ऐसे दो नंबर मतलब जो कॉमन आए दोनों में, दोनों से डिवाइड हो। तो हमारे ऐसे कौन कौन से नंबर है, तो एक है, एक दोनों को डिवाइड कर देगा, दो है, तीन है, चार, चार भी है, पाँच नहीं होगा, छः, छः छः 36, छः आठ 48, ठीक, दोनों को डिवाइड कर रहे हैं। फिर इसके बाद सात नहीं होगा, आठ नहीं होगा, नौ नहीं है, 10 नहीं है, 11 नहीं है, 12, 12, 12 दूनी 24, 12 तेईस 33 और 12 चौक 48। इसके आगे कोई भी नंबर नहीं है। जब इन सब का प्रोडक्ट करोगे, 12 छिक 72, 72 चौक ऐसे 4 या 12, फिर 12 बार जा 144, और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो इन सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे क्या आएगा, 1728। 1728 हमारा आंसर आएगा। 1728 यहाँ से, और ये बराबर क्या है, 999 प्लस 9x। तो इसमें से जब 999 हमारा माइनस होगा, 999 जब इसमें से माइनस होगा 1728 में से, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 729। 729 बराबर 9x होगा, और 9 से इसे डिवाइड कर देना, तो तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज 81। 81 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल बताना है 30 45 60 का। 30 45 60 का 200 से 400 के बीच में। तो 30 45 60 का जब एलसीएम लोगे तो 5 6 30, 5 में 45, 5 12 जा, ठीक। फिर 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 4 3 12, 12 दूनी 24, तो 24 15 जा। जब 24 15 जब हम करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, 24 15 जब हम एलसीएम करेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा हमारा 180। एलसीएम मतलब इस तीन नंबर का हमारा क्या आ गया, 30 45 60 का 180 आ गया। अब हमें नंबर पूछा है कि ऐसा हमें स्मॉलेस्ट नंबर बताना है तो 200 और 400 के बीच में हो, तो 180 तो आएगा नहीं, तो इसका अगला मल्टीपल 180 का हमारा क्या होता है, 360। तो 360 हमारा इसके बीच में लाई करेगा। और लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 15 24 45, इसका जो भी हमारा लार्जेस्ट फैक्टर आएगा, लार्जेस्ट फैक्टर जब भी बोला जाए तो एचसीएफ, तो इसका जब हम एचसीएफ निकालेंगे ना, तो एचसीएफ जब आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, 3 आएगा हमारा इसका एचसीएफ। और जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर, 120। तो 120 इज द करेक्ट आंसर। तो आई होप कि आपको ये सब वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ जाके ये चैनल हमारा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।